कैरेक्टर निकाला तो दूसरी साहब की तुमने गंदी वाली बेवा। यार मेरी नजला हो रहा है, मैं क्या निकालूं कैरेक्टर? मैं इस घर में वजिया बताओ। बन सकती तुम नजला निकाल देना लेकिन कोई अच्छा सा कुछ कर लेना बेवा। क्या बताओ? ठीक है, ये वजिया बनेगी। मैं लड़का बन जाऊं? आप लड़का बन जाओ। वो कह रहे बाल हैं खोल सकती हूँ। मैं लड़की बन सकता हूँ। जब मैं लड़की बन सकता हूँ तुम लड़का बन सकती हो। उन्होंने मुझे कहा था कोई कैरेक्टर ढूंढना, इस घर में कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं था, तो एक मुझे मिला। और बाहर की दुनिया से मैंने इतने दिनों से टीवी शीवी देखा नहीं, मुझे याद नहीं, तो मैंने कहा फर्स्ट इन्फ्लुएंस देखते हैं कौन है। तो मैं बाल खोल सकती हूँ मेकअप रूम में जाके, बाल खोल लूँ मेकअप रूम में जाके। आप बने कैरेक्टर जाके। लास्ट टाइम मैं लड़की बन सकता हूँ तो आप लोग भी कुछ भी बन सकते हैं। फिर क्या बनेंगे आप? ईमान जी बन सकती हूँ। ईमान जी बन जाती हूँ। भाई क्या आपको विनर की यार आया कर दी किसी ने? यार आए आपको पहले कवाली तो सुनाए। सुनानी हमने आपको यार। तैयार हो रही हैं, कैरेक्टर्स बन गई हैं। तब तक कवाली सुनाते हैं। कौन सा कैरेक्टर बन गई है? डिफरेंट और चोरी ना करवा देना इस चक्कर में। चोरी नहीं हो रही, सब कैरेक्टर्स प्ले करने के लिए कोई बाल अपने सेट कर रहा है। सही है। कैप पहन रहा है। तुम लोग भी कुछ अपसेट कर लो फिर। अच्छा सेट कर लो। हाँ, दिल्ली जा रहा। चावल है? नहीं भैया दिल्ली से आ रहा, मैं लोगों आप नहीं करेंगी? ये तो मैंने हम चावल उबाल दो जरा बेटा। मोहब्बत में बनाई है बस। हाँ, सलामत ये अच्छे weight से बहुत कम है। मैं इतना वेट उठाती हूँ ये तो कुछ भी नहीं है बादशाह सलामत। ये 3 kg 4 kg। हाँ तो मुझे बादशाह सलामत डेली मुझे जिम जिम में करती मजा हूँ नहीं आ रहा। चावल मुझे पूरा वो जिम देगा भेजिए। आखिरी दिन था। मुझे वो जिम में नहीं। मजा नहीं आ रहा, मैं लोगों के साथ वर्कआउट करती हूँ, अकेले मजा नहीं आ रहा। अच्छा फिर एक काम करो, मैं दरवाजा खुलवाता हूँ, पर इतने लोग हैं ना और वो वर्कआउट करना भी चाहते हैं। चमचमाती व्हाइट गाड़ी खड़ी हुई है आपको लेने के लिए। खाली मेरे आप बाहर पास बहुत गाड़ी है, मैं किसी और की गाड़ी में नहीं नहीं समझ। गाड़ी तक जाने के लिए हम वर्कआउट तो पहले करेंगे ना। यार वही गाड़ी पे जाना पड़ेगा, अभी तो घर तो वहीं पे जाना। सॉरी, मैं वॉशरूम जा सकते। मैं जो अकेले वर्कआउट भी जाना चाहता हूँ। मुझे लोग होने चाहिए। सर ये ये जो टास्क चावल में उबाल देती हूँ। सुरखरू होगे इसमें जाएगा ये। तुम जो करो हौसला, जीतोगे तुम सदा। चावल आप लोगों ने ये उबलवा दे। अपनी दुआ। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे, बोलते रहो। जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। यार भाई ज़ैप ऐप डाउनलोड करो और मुझे वोट करें। मुझे करे यार, मुझे करें, आप बोले तुम जी मुझे करो। दोनों को कर दो यार, फिर देख लेंगे। जॉन वेट कर भी। आप मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट थे, इसलिए मुझे आपके साथ मिलके बेहद खुशी हुई है। भजिया ये तो हम इनके बहुत बड़े फैन हैं। हाँ बहुत बड़े fan मैं हैं। ऐसी सतरंगी मैंने देखा है इसमें इतना बड़ा फैन है कि रात को एक बंदा बैठा हुआ कहता है जुनैद होता था लास्ट सीजन में, वो बहुत रोता था। हाँ तो रोता तो था। अरे तो हमारा जो इस सीजन में जुनैद होता था। लास्ट सीजन में जुनैद होता था, बहुत रोता था, उसको मिस्टर रोतू का अवार्ड मिला था। यहाँ बैठ के ही इधर ही बैठ के ही वो फैन है ना भाई, फैन है ना। बड़ा फैन है, इधर ही बैठ के बात हुई थी वो वाली। और मुझे लोगों ने इतना भेजा और मैंने खुद भी देखा और वो एपिसोड में लगा है इतना बड़ा लगा है क्या episode पता में। कि हाँ आप देख ही लोगे यार, हमें क्या पता, आप देख ही लोगे। सुनना होता था हमारा जुनैद तो बहाने ढूंढता था रोने के। भाई हमारा वाला जुनैद होता था। जो जिसके फैन होता है ना उसको इस एक तरह सेकंड, के- एक जुनैद होता था ना, तमाशा सीजन 2 में था तो था, मैं माजी में चला गया ना, है तो हमारे वाला था ना जुनैद। आप कह देते भाई जुनैद लास्ट सीजन वाले। ये तो तुम्हें पता है, इसने मेरी कभी किसी बात से एग्री कर तुम लोग जानते यार हो। दोस्त है ना, मतलब दोस्तों की तरह लिया आपको के दादा नहीं, थे, थर्ड पर्सन रेफर किया है। Thank God, इसके साथ मैं रहा हूं। जुनैद जो होता था ना वो लास्ट सीजन वाला ऐसे उसकी चाल है। बहुत रोता था यार। मिस्टर रोतू का अवार्ड मिला था उसे यार। भाई हम तो यहाँ पे वाकई इतना बड़ा फैन था बहुत करते यार वो गाइस। वो लास्ट सीजन में देखो मैं मोहम्मद, जुनैद होता था ना एक, तुमने वो कहा था ना मैं रोतू का अवार्ड मिला। उल्टे उल्टे सीधे नाम जो ओए, शुक्र है थोड़ा सा मेरा रहा है, नहीं तो ये पता नहीं क्या क्या लेकिन हम दोनों ने बड़ा वक्त देखा है। आए इमो ड्रीम सब देखता हूँ, सब पे नजर होती है। मेरे घर में 24 घंटे लगा होता है 24/7 ना कर वो वाकई। दाग आवाज से तू फिर इधर ही आ जा, टीम में ही आ जा। मेरे मोबाइल पे और सिर्फ मेरे नहीं है, बहुत पूरी इंडस्ट्री के। वकील फयाज अखिल को याद बोलो, याद को सेट पे जाओ, यहाँ जाओ, तमाशा की बात होती है। क्या बात कर रहे हो, गुड यार। पूरा सोशल मीडिया फट रहा है, कपड़े भी change- सोशल मीडिया। और आ रहे हैं। कपड़े लोगों के ट्रेंड जा रहे हैं 80 हजार ट्वीट्स, डोंट टेल मी। 80,000 ट्वीट्स। अभी बाहर निकलोगे ना सारे, ज्यादा हिट करेक्ट देखना। सबको अभी सबसे इनमें ना नाक में सिर्फ फंस मैं रहा अभी है बाहर हूँ, मैं घर का हिस्सा भी नहीं हूँ।
बार बार नाक निकल रही है। 200 स्टोरीज शेयर होती हैं, मतलब डेली मुझे टैग होती हैं तमाशा की। वाह वाह वाह। आपस में इतना कंपटीशन है कि 80,000 ट्वीट्स, एक की 90,000 ट्वीट्स, एक की 70,000 ट्वीट्स। डोंट टेल मी यार, ये कंपटीशन जा रहा है, नेक टू नेक। वो कहे मुशीर साहब, इसका अभी वाले सीजन का एक बच्चा था और एक उसका बाप था, तो आगे पीछे की दुनिया गई। मैंने कहा ये चलो एक बच्चा है एक बाप है, इसमें आ जाते हो तुम। माँ का जिक्र ही नहीं आया कहीं। यार माँ भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है, और कुछ थिंक बिटवीन द लाइन भी कुछ चीज होती है। रीड बिटवीन मतलब यहाँ चलो थिंक बिटवीन द लाइन हो सकता है ना, रीडने के लिए तो तुम्हारे पास एक ही पर्चा है, उससे तुम लोगों को कुछ नहीं मैं बोलूंगी, मुझे आप ही मत बोलना। अच्छा क्यों आप ही बोल रहे हो मुझे? मौकिल भी है। ये होता है थोड़ी तो पता नहीं किससे बात कर रही कैंडी है क्रश। तानिया, तो बिल्कुल नहीं इससे मुझे बात आप करने ही की मत मूड में नहीं लग रही। बोलना। अखिल कैंडी मैं बोल क्रश। रहा हूं, मुझे आप अच्छा ही तानिया मत चले बोलना। आप बताएं। आप ही तानिया आप मत मुझसे बोलना। नाराज हैं? आपका नाम वजिया है, तो वजिया तो मेरे से नाराज है, फिर ठीक है। हाँ तानिया, आप आगे मुझे कोई बताएं, बारह ही आपको नहीं क्या है लगता है कि मिड वीक चेंज करने कपड़े यार, हो गया मेरा वलीमा खत्म हो गया भाई, मुझे कपड़े चेंज। आपको लग रहा है आपको यानी आपको लग रहा है कि दानिया लास्ट वीक में पहना है, लास्ट वीक में पहना है। ओके, और वजिया आपको क्या लग रहा है? अखिल का पर्सनल से मैं इमोशनली ठीक नहीं अखिल का पर्सनल से मेरा सूट। लेकिन आप वो बार बार elimination day था ना, इमोशनली elimination चार day जो ने पे सब बाथरूम नहीं जा सकती। एलिमिनेशन बड़े डे तन्हाई चाहिए। पर हम तैयार होते हैं। नहीं जिन तो इधर है, वजिया है। अखिल तो इधर रखे हुए, वो वजिया है, ये दानिया है, और दोनों एक दूसरे को शदीद फीका कर रही हैं। मैं लानत भेजूं ऐसी बच्ची। खबरदार कोई मुझे आप ही ना भाई वो बोले। कंफ्यूज है, उसकी तारीफ हुई है या बेइज्जती हुई है? वो कंफ्यूज हो गई। बोलूंगी, ऐसी वजह मैं बोलूंगी हाँ क्या कर लोगे, मैं बोलूंगी अच्छा इसका रैप बनाए, मैं बोलूं मैं बोलूंगी मैं बोलूंगी मैं बोलूंगी चिल्ला के चिल्ला के मैं बोलूंगी मैं बोलूंगी चिल्ला के तुम मैं सबके बोलूंगी, तुम दिमाग सबके हिला के मैं बोलूंगी मैं बोलूंगी तुम सबके दिमाग की अच्छा, मैं सही है, चटनी बोलो। बनाऊंगी मैं बोलूंगी। बनाऊंगी बनाऊंगी। चटनी दही रायता सब बनाऊंगी सब बनाऊंगी सब बनाऊंगी। क्योंकि भाई मैं बोलूंगी भाई आधा घंटा पहले गए थे क्या मैं बीमार हूँ। बोलूंगी आफ्टर शॉक। भाई आधा घंटा पहले गए थे बीमार हूँ मैं, जेल से निकलने के लिए बीमार थी। नहीं बीमार था और ये बीमार है। लास्ट यार वो एंटरटेन कर रही है, एटलीस्ट मैं हो रहा हूँ। डांस करेगा जैसे टास्क कौन दानिया? लगी रहो। वो जॉन तो है एक भाई। काम करो, सब छोड़ के ना सेंटर में आके करो, ताकि कैमरा पगली मारते यार। आज तक पता ही नहीं चला ये तो कि बिल्कुल भी performance नहीं, देनी इसके है। बाद सिर्फ नाच बहती है बस। और मैं बोलूंगी मैं बोलूंगी मैं वो इसलिए दिमाग का इस्तेमाल होता चिल्ला के तुम लोगों के दिमाग का रायता बनाऊंगी बनाऊंगी मैं अच्छा बोलूंगी। राइम करते हैं, तुम आर्टिस्ट हो, ठीक है? दिमाग सब सब ये एक सेकंड एक दो बड़े बात ये समातों की कातिल है। दो बड़े बात करो तो तीसरा नहीं बोलना ये चाहिए। दुनिया में खत्म कर देती है। मैं बोलूंगी चिल्ला के मैं बोलूंगी दिमाग हिला के मैं बोलूंगी मैं बोलती हूँ, मैं गूंगी नहीं हूँ बोलूंगी, मैं गूंगी नहीं हूँ बोलूंगी। मैं गूंगी नहीं हूँ मैं बोलूंगी। अगले 15 मिनट यही करती रहना तुमने, और जहां तुम रुकी तुम्हें जेल है। करती रहो, शाबाश। अलीवर भाई तेरे काफी मिल जाएंगे, मत जाना उस बाउंड्री बड़ा में मत ठीक जाओ। मैं बड़े बोलूंगी बड़े खतरनाक कातिलों चिल्ला का के पिछला सीजन गुजारा है। तुम लोगों कहते हो तो माइक उतार के आ जाओ। नहीं करूंगी फिर अजीब खराब करने वाले। नहीं करूंगी मैं बोलूंगी हर सीजन में उर्दू के कातिल आ रहे हैं। तुम सबके दिमाग की क्या चाहते हिला के दिमाग को हिला के मैं बोलूंगी मैं बोलूंगी चिल्ला के मैं बोलूंगी मैं अनम तनवीर मैं अनम तनवीर मैं बोलूंगी तुम सबके दिमाग को हिला के मैं बोलूंगी लगी रहो शाबाश। तुम सबके अच्छा भाई, दिमाग भाई, की एक काम करो। चटनी बना के मैं बोलूंगी आपने बड़ा अच्छा, बड़ा ही खतरनाक एक टास्क सबके जीता। दिमाग कि को कोई नहीं जीता। मुल्तान पहुंचा के मैं बोलूंगी मैंने सिर्फ एक ही टास्क जीता जिसकी वजह से मैं फाइनल वीक यही तो कह रहा हूँ कि जहाँ सबसे ज्यादा जरूरत थी वहाँ जीता। तो आपको क्या लगता है कि वजिया को कैसा लगा होगा ये? बहुत अच्छा लगा होगा, शी वाज वेरी हैप्पी फॉर मी। मैं बात करूंगी तो वहाँ नहीं, वहाँ चली जाऊंगी, मुल्तान चली अच्छा जाऊंगी। वजिया ने क्या दांतों के नीचे दवाई रखी हुई है या नसवार शुरू कर दी? बोलूंगी मैं ऐसी ही हूँ, एरिया मुख्तस कर दे भाई। वो ऐसी ही है। मैं बोलूंगी बचिया
बेटा क्या हो गया था? करके ना फिर रोटी बना कितने दिन से नहीं गया था? नहीं इन्होंने आके कुछ डैमेज कर दिया। चलो यार कवाली शिवाली करो कोई। मैंने भी नहीं देखी आज तक। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए। हम आपको अपनी कवाली सुनाएं। आजा आजा नहीं ना आजा आजा। ना मैं बोलूंगी बोलूंगी मैं बोलूंगी। बोलूंगी, मैं सबकी पोले खोलूंगी, मैं बोलूंगी, हाँ, मैं अपनी सबकी शायरी पोले बनाई है। खोलूंगी। मैं आज को लेके आ रहा हूँ। ये रुकना नहीं चाहिए ना, माजन की जिंदगी बर्बाद कर दे। मैं बोलूंगी। ये बर्तन यार मेरा कुछ स्मार्ट चॉइस की थी ना वजिया की। बर्तन भी ये धो लेगी और काम क्या वजह है? और साबुन भी ये घोलेगी, ये ऐसा बोलेगी, नहीं है कि ये तुम आराम करती हो, मैंने वो वाला फेस चूज किया। मैं बोलूंगी मैं वजिया बहुत काम भी करती है, इसलिए उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं मैं बोलूंगी मैं बोलूंगी मैं बोलूंगी मैं बोलूंगी मैं बोलूंगी मैं बोलूंगी मैं बोलूंगी। डबल तो नहीं बादशाह वो ऐसी उसको बुला के लेके आए। यार क्या हो गया वजीर, बुला के लाए यास को, बादशाह सलामत आने वाले हैं। आयास वो तुझे मैंने कहा नहीं है, कोई बात समझ नहीं रहा वो, हम भाई यार आपस मेरे में सर दर्द हो गया है। यार बैग आया अपने वो पूरे ओके ये तो पब्लिक है, ये सब जानती मैं है। बोलूंगी। मैंने बहुत कपड़े जा रहे लिए हैं। हैं। और क्या क्या सुनकर आए हो? ये भी सुनकर आए हो? और मैं ये बताना चाह रहा था सीजन 3 वालों को कि कैसे इन्होंने एनर्जी बरकरार रखी हुई थी। खैर उनको मैं कहता हूं कि वो वापस जा सकते हैं, और सीजन 3 वालों को अगर कुछ समझ आया है कैसे खेलना है ये, आफ्टर यू प्लीज। तो आज कुछ तोहफे भी लाया हूं मैं। अरे वैसे तो ये मांग मांग के लेते हैं, आज बिन मांगे मिल रहा है। नहीं सर ने हमें ग्लासेस भी गिफ्ट किए नहीं नहीं हमें सूट भी गिफ्ट, सबको सूट गिफ्ट किए हैं। जैकेट नहीं गिफ्ट किया मुझे। आज तो हम लोग शेयर कर ठीक है, हमारी चीनियां कैसे पकड़ी जा रही हैं? मुझे क्यों ही दानिश भाई ने दिया? चीनी पकड़ा तो मैंने लेकर मैं आई। तू तो नहीं पकड़ सके, अली भाई जैसे आपको नहीं पता, हमें पता था कि तू लगा नहीं हुआ पकड़ है। सके। लेकिन बात ये है कि हमें जब भेजा गया तो हमें कहा गया कि भाई कुछ देर तो जाके अंदर तुम लोगों को हमारे हुक्म सुनने हैं। तो वजह क्या थी इनको अंदर भेजने की, कुछ समझ आया? क्योंकि मैं बोल नहीं रही थी। आगे क्योंकि सब ठंडा हुआ पड़ा था। एग्जैक्टली। अरसलान आपके बड़े टू द पॉइंट जवाब होते हैं और स्पॉट ऑन होते हैं। तो मैं यही समझाना चाह रहा था कि कितनी देर तक रहिए इधर, तकरीबन 1.5-2 घंटा तो रहे होंगे ना। 2 घंटे में एक लम्हा भी चुप हुए ये लोग, ना चुप होने दिया किसी को, सबको मसरूफ रखा, कुछ ना कुछ करते रहे। कुछ इनकी बातें सुनी, क्या कह रहे थे वो, हमारे छोटे पैकेज में बड़ा धमाका, कैसे खेलते रहे। तो अभी मैं तो कंट्रोल कर रहा था इनको। अगर मैं इनको खुली इजाजत दे देता तो क्या होता। साइमा से आप लोग ऐसा घबराते हैं, कैसे टास्क दिया उन्होंने? कुछ कहा साइमा ने उनको? नहीं कहा ना। आप बोलती नहीं है। आपको लगता है मैं बोल नहीं रही। बताए ना। 2 दिन से मैं डाउन हूँ। आज कैसा आप हुई अच्छा 2 दिन से मैं हूँ डाउन थोड़ी। जी तो आप ऑफ नहीं है, आप पूरी ऑन है। बिल्कुल फुल ऑन है। ये मुगालता है लोगों का, ऐसा नहीं है। तो जो जो पकाया है, जो जो हमने आपको सामान दिया था जुनैद, वो सारा कन्फेशन रूम में रख दीजिए। जी सर। बड़ी मेहरबानी। अभी ले जाऊं? नहीं कच्चे तो ये भी नहीं है, बहुत पक्के हैं। क्यों दानिया? है ना?
लगता है कि नहीं अकील? मैंने तो किसी को नहीं देखा दूध पीते हुए। पिया था? अच्छा अच्छा, हाँ मुझे मालूम है। चीनी छुपाते हुए किसी को नहीं देखा। उन्होंने खुद पकड़ा। छुपाई। किसी ने नहीं पकड़ा। आप लोगों में से किसी ने क्यों नहीं पकड़ा? वजह क्या थी? या तो पार्ट है या दरगुजर कर दिया, क्यों? किस चीज को? मुझे शक था, यकीन नहीं था। किस चीज को? शक पे ही पकड़ा जाता है ना, यकीन होता है तो फिर तो सजा होती है। क्यों दिया था दानिश भाई ने? यहाँ पढ़ी है, मैं बीच में से रहा सबके सामने। किसको नहीं समझ आ रहा? ये इंडिया पाकिस्तान का जो अभी मैच हुआ उसके बारे में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान जीत गया। मैंने कहा है कि मुझे नहीं पता था कि दानिया ने अगर चीनी अच्छा, लेकिन बादशाह सलामत ये मानेंगे नहीं कभी भी। मैंने भी थोड़ा सा कुछ, मगर मैं इनसे इनका क्रेडिट नहीं ले सकता। सीजन 2 में आप लोगों ने बहुत अच्छा खेला, मगर जो सीजन 3 वाले हैं ना, इन्होंने भी कुछ टास्क बड़े जबरदस्त किए हैं। दोनों सीजन देख के आए मैं। इनमें से आप लोग तो फिर भी जाने पहचाने चेहरे थे, इनमें से कुछ ऐसे चेहरे थे जिनको कुछ ही अरसा हुआ है और नाम से पुकारे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अनम को कोई नहीं कहेगा। लास्ट डरेंगे लोग। लिया था ना, नहीं लास्ट तो रखा ही इसीलिए। अब वापस कैसे लाते हैं हम? पी के रखा है ऊपर के, ये देखिए। अली सिकंदर जी बादशाह साहब, जो आप लिख के लाए हैं सुनाइए इनको। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कुछ तो एयर पीस लगा सकते हैं। हाँ लगानी पड़ेंगे। कहाँ गया जरा लगाना है बेटा, खत्म हो गई तुम्हारी। आपने इनकी कुछ मदद की? इनकी नहीं इनकी शायरी? अभी मदद करूंगा। मदद का मौका ही नहीं मिला। ये आते ही तो कुछ लोग सकते में चले गए थे, कुछ जो थे वो और मसले मसाइल का शिकार हो गए थे। ये इस बीट से आगे क्यों नहीं निकल रहे? धगत के चक उसकी मतलब इतने सब ये प्रोफेशनल्स हैं। मुझे लगता है कि एट टाइम्स कुछ चीज़ों में ये बाइस्ड भी हुए हैं तो अल्लाह ताला की बरकत कम हो जाती है। जैसे मुझे लगता है कि जब किसी भी कंटेस्टेंट को आप जब फेयर होके बात करते हैं तो फिर आप ये नहीं देखते कौन मेरा दोस्त है और किसके साथ मेरी बनती है, किसके साथ मेरी नहीं बनती है। जो इसी पे तो मैं कुछ कह भी नहीं रहा हूँ। साइमा के केस में ये आके थोड़ा सा बाइस्ड हुए हैं इस गाने को लेकर। क्यों? आप देखें साइमा पे लाइन ही नहीं बनाते हैं। चलें ठीक है, तो साइमा की हाय लगी हो गई। तो अब जो हो गया आगे। अच्छा जी, इसको डिलीट करना है और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले अनम से। अनम रे शुक्र खुदा का तुमने लिया जन्म, तमाशा 3 में पढ़े तुम्हारे कदम, बाकी सबके इंक्लूडिंग मी कानों पे हुआ सितम। क्यों बोलती हो पगली तुम इतना कम? तो मेरी जो ये शायरी है वो आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए है और उसमें कहीं कोई ढकी छुपी हिंट्स हो सकती हैं आप लोगों के लिए। तो अब मैं आना चाहूंगा जिसके लिए किसी ने लाइन नहीं बनाई, उसके लिए मैंने शेर लिखा है। थैंक यू। साइमा तुम हो एक पहेली, जो प्यार करे उसकी सहेली, जगाए अगर कोई शैतान या करे परेशान, पूरी पूरी फौज पे पड़ जाती हो भारी तुम एक अकेली। और ये मेरे दिल की आवाज है, मैंने देखा है जो, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। सो नेक्स्ट अरसलान। अरसलान तुम आए तो लगे हमें थोड़े परेशान, खामोश से चुप चुप से और थोड़े से हैरान। अच्छा सलामत। आप दोबारा से करेंगे। टेक 2 रोल कैमरा एक्शन। तुम आए इस घर में तो लगे हमें थोड़े परेशान, खामोश से चुप चुप से और थोड़े से हैरान, फिर समझ गए खेल और मनाया खुद को, वाह अब बन गए हो दोस्त तुम तमाशा की शान। अरे वाह, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वजिहा
आगे नहीं बोलना। कभी तुमने ये किया, कभी तुमने वो किया, दोस्तों का दिल भी दुखा, कुछ तो सनम गलत हुआ, फिर भी है बाकी वक्त भी और तुम भी। जीत रही हो बाहर, घर में भी जीत लो। और खुद से जुड़े हर शख्स का जिया। Congratulations on your engagement, फजिया। थैंक यू। जी, तो अगला है मेरा भाई, मेरी जान अयाज, मेरी छुई मुई सी छुई। अगर कोनों में घुस घुस के तू ना सुनता हुई हुई, तेरे फैंस के दिल में ना चुभती सुई। एंटरटेनमेंट का बॉम्ब हो तुम, करो धमाके, हंसा हंसा के फैंस के निकाल कड़ा के। चंद दिन हो या हो चंद घंटे, गेम पलटती, कुछ कर ऐसा कि जल उठे तेरी जीत के पटाखे। यार मेरा हीरो, नहीं हीरो तो है तेरे अंदर, है चलो अच्छा हीरो। नहीं नहीं, हीरो 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 तो है तू ब्रो। तो अकील के लिए मैं कहना चाहूंगा कि हीरो की तरह आया, हिट हो गया है छाया, ऐसा कहे अवाम उन्हें और दो दलील। ऐसे ही डटे रहना, बस पास है मंजिल। जीत सकते हो बाजी, तो अच्छे वकील। दानिया दानिया, खत्म कब होंगी तुम्हारी कहानियां। नहीं दानिया, एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग यू। जी, वो सोचती बहुत, बुनती हो तुम कहानियां, फिर मान भी जाती हो अपनी सब नादानियां। अड़ जाती हो, अड़ जाओ तो वो सामने कोई ले रही है मजा खूब पब्लिक, देख तुम्हारी आनियां जानियां। डियर दानिया, ऑल द बेस्ट। अरे कोई रह गया? ठीक है बेटे। तो ये ऐसे ही कुछ चीजें हैं, इसमें आप सब लोग यहाँ तक आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब हम भी आपके साथ हैं, तो देखते हैं फिनाले कौन जीतता है। मेरे ख्याल में दबे अल्फाजों में सब बता दिया। मेरे ख्याल में दबे अल्फाजों में सब बता दिया। समझने वाला समझे, ना समझ ना समझ। जी समझ आया? तबीयत कैसी है आपकी? थोड़ी बेहतर है सर, इनकी तबीयत को स्प्लिट पर्सनालिटी। अब मैं क्या करूं, मैं चुप होकर तो नहीं बैठ सकती ना। अब क्या मतलब, सही जैसी भी तबीयत है बात तो करनी है। चुप होके कब बैठती हैं? इन्होंने तो मजीद मुझे और बता दिया। मैं तो कसमें डाल डाल के बुलवा रहा था ना आपको। नहीं बट गुड ना, एनर्जी देखिए, ये एनर्जी देखना चाहती है आवाम बाहर। ये बोझल चेहरे तो जब हम जाएंगे अपने घरों में भी हम कहीं ना कहीं ऐसे जितना मर्जी वक्त गुजार लें, लेकिन जिस तरह पैसा वसूल है ना, आप अंदर आए हैं तो आप पे जिम्मेदारी है। आप 50-60 दिन आवाम आपको रोज देख रही है यार, तो अगर आप ऐसे ही वक्त गुजार के चले जाओगे तो ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। हमसे पूछें, मैं जिस दिन से गया हूं मैं उस दिन से सोचता हूं कि एक मौका और मिल जाए, जो नहीं कर सका ना वो भी करके आऊं। और आप लोगों को तो इस वक्त मतलब थैंक यू ARY, थैंक यू बादशाह सलामत। ये मौका पाकिस्तान में तो हमें मिलता ही नहीं था, हम क्रेव करते थे। पहली बार एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि आओ छा जाओ, ऐसी की तैसी जो तुम्हारे अंदर है, जो कुछ है निकालो बाहर, मनवाओ खुद को बाहर। फैंस बनने को अवाम वैसे ही फिर रही है, और आप लोगों को पता ही नहीं है कि जो जो इंसान आप में से यहाँ आया था, जो हमने कैफियत, जो चीज हमने महसूस की ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया के किसी कोने में गए, अल्हम्दुलिल्लाह तमाशा की फैन फॉलोइंग मैसिव है। और इस बार तो वो वैसे ही तबाहियां मचा रहे हैं। बादशाह सलामत की इजाजत से मैं ये कहूंगा कि रेटिंगें ले रहे हैं आप लोग।
और आपको पता ही नहीं है कि उसको सही यूटिलाइज करना कब है, क्या क्या कुछ दिखाना है, क्या क्या कुछ उम्मीदें हैं, वो सब कुछ निकाल दो, ये पल तुम्हें याद आएंगे। याद रखना, ये एक एक लम्हा। मैं भावुक हो गया, थोड़ा इमोशनल हो गया। मेरा काम तुमने संभाल लिया। आप भी कुछ बताना चाहेंगे इनको? आप भी कुछ सर ऐसे ही है, हम लोग ड्रामास करते हैं, हमारा स्क्रीन टाइम 2 सीन आते हैं, 3 सीन आते हैं, यहाँ पे आपको 1.5 घंटा मिलता है पूरा। इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम पूरे पाकिस्तान में किसी शो में नहीं मिलता लोगों को जितना यहाँ पे मिलता है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को, लोग जो फैंस हैं वो आप लोगों को ड्रामास में नहीं देख सकते, अपनी पर्सनैलिटी जो है वो यहाँ पे देखते हैं आप लोगों को। और इतनी बड़ी मैसिव फैन फॉलोइंग, मैं आप लोगों को यही बता रहा था कि आप लोग जब बाहर निकलेंगे तो आप लोग देखेंगे कि सोशल मीडिया इस टाइम पे फट रहा है आप लोगों के नाम से, ट्रेंड्स चल रहे हैं, आपस में मुकाबले हो रहे हैं। तो जितना अभी 3-4 दिन है इसको एंजॉय करें। आवाम जो आपको देखना चाहती है, हंसें, लड़ें, जो भी है, लेकिन एंजॉय करें यहाँ पे। ये फिर याद आएंगे आपको दिन, और ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। वो ओन कर रहे हैं आप लोगों को, ओन कर रहे हैं सच में। आप तुम बोलोगी। इनको मैं जो इधर लेकर आया हूँ ना, इन जैसा तो मैंने अभी 3 सीजन आए हैं, इतना कंपेटिटिव आदमी तो देखा ही नहीं। सीजन 2 में नाक से चने चबवा दिए थे इन सबके। बिल्कुल। ऐसा कौन सा टास्क नहीं था जो नहीं जीतते थे ये। मुश्किल से मुश्किल, आसान से आसान। इसने नहीं कहा कि ये औरतों के लिए, लड़कियों के लिए टास्क नहीं था। इसने नहीं कहा कि ये 6 फुट 3 इंच वाले आदमी के लिए टास्क नहीं था, और इसने जीत के दिखाया। ये तो मुझे गलत जगह डाल दिया। हर खेल में पैगाम दो भाई अपना। बस यही पैगाम है कि देखिए, मैं जब यहाँ पर आया था ना, तो मुझे लोग जानते थे, मैं ड्रामा में काम करता था, बस ऐसे जानते थे कि हाँ यार ड्रामा में आते हैं, हाँ इसको उधर देखा है। ऐसे मतलब छोटे करेक्टर करता था, लीड पे नहीं करता था। लेकिन यहाँ आने के बाद अब मुझे लोग नाम से जानते हैं, और अब मुझे दानिश भाई कह के बुलाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, और आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों को इतना अच्छा मौका मिला है। और यहाँ से आप जाएंगे ना तो आपको पता लगेगा कि आप कहाँ पर हैं। और यहाँ से अगर कोई कुछ नहीं करके गया ना तो पछताएगा, फिर ये मौका मिलेगा नहीं। आप यकीन करें, जब आप यहाँ से जाएंगे ना तो 1 हफ्ते जब आप अपने घर में सो के उठेंगे ना तो आपको लगेगा मैं तमाशा में ही हूँ। अच्छा घर आ गया, तो वो जगहें, हम वॉशरूम से लेके एक एक चीज़ हम ख्यालों में ही होते थे। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और जाने के बाद प्लीज़ जो भी रंजिशें ख़त्म करिएगा, और ये जो मोमेंट आपने गुजारा ना 24 घंटे एक साथ रहे। सही है, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, लेकिन एक अच्छी दोस्ती बनाइएगा। बाहर निकल के और सारे गिले शिकवे यहीं ख़त्म करके जाइए। हम नहीं बना पाए, आप लोग बनाइए। थैंक यू सो मच आप तीनों का। थैंक यू सर। इनसे इजाज़त लीजिए। या फनाले तक रुके। भाई अपना सामान आपका ले आए थे, वापस खुद ले जाइएगा। तो साथ ही बदीद हो गए। लाने में मदद कर। मैं इधर, आप लोग बैठे रहिए, आप लोग बैठे रहिए, बैठ जाए। जब मैं यहाँ से चला जाऊँ तो आप इनको रुखसत कर दीजिएगा। मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हूँ। बैठ जाए प्लीज, बैठ जाए। बड़ी अच्छी बात की दानिश ने कि जो भी गिले शिकवे हैं यहाँ ख़त्म करके जाएं, धो के जाएं। बिल्कुल, बाहर आप सब दोस्त हैं, ये तमाशा है, ये खेल है, एक रियलिटी शो है। हम और आप एंटरटेन कर रहे हैं पूरी आवाम को इधर। सो डोंट टेक एनीथिंग वेरी सीरियसली। जो भी कुछ हुआ पर्सनल नहीं होना, जो भी इधर हो रहा है जो इधर ही होगा। इसके जैसी आप उस दरवाजे से बाहर गए, आप रियलिटी में आ गए। ये रियलिटी शो है, वो रियलिटी है। तो रियलिटी में गिले शिकवे सब ख़त्म, दोस्तियाँ, मोहब्बतें, सिर्फ यही कीजिए और कुछ नहीं, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। लगता है कि बहुत बड़ी ज़िंदगी है, बहुत एंजॉय करेंगे हम, इतनी सी ज़िंदगी है, इतनी सी लिटरली, और ख़त्म हो जाएगी ये ज़िंदगी। तो दोस्तियाँ बढ़ाएं, और बड़ा आदमी वही है जो पहले हाथ आगे बढ़ाए। दूसरा वाला नहीं थाम रहा है, कोशिश कीजिए, कई बार कोशिश कीजिए। और इन दोनों का ऐसा झगड़ा हुआ था, याद है? ऐसा झगड़ा हुआ था कि मैं हैरान हो गया था कि अगर ये, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये दानिश पे कूद जाएंगे और दानिश इनको मारेगा, ऐसे ही लग रहा था मुझे। ना वो पीछे हट रहे थे ना, तो पता नहीं क्या हुआ। मैं आया जबकि दोनों को मैंने बहुत सुनाई, मगर अब देखने कैसे दोस्त हैं।
मिलते हैं, सब होता है, माफ़ी मांग ली, उसके बाद जब माफ़ी देखिए, एक दफ़ा जब आप माफ़ी मांग लेते हैं और माफ़ी दे देते हैं ना, उसके बाद तो सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं। कल बड़ा अफसरदा दिन था मेरे लिए, मेरे वाले साहब की बरसी थी और मैं लिटरली उसके बावजूद कि मैं उधर कमरे में बैठा था, इधर बैठा था, राइटिंग, सब गाने गा रहे हैं, वीडियो कॉल्स कर रहे हैं, मुझे भी कॉल कर रहे हैं, बता रहे हैं ये हो रहा है, मेरे घर भी आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए, वो ऑल फॉर यू, आप लोगों के लिए। जितने भी गिले शिकवे थे ना उनके, जितनी भी लड़ाइयाँ थी, वो सब भूल चुके हैं, सीरियसली। तो आप प्लीज, जैसे वो लोग रिएक्ट कर रहे हैं ना आप लोगों के बारे में, एंड आई स्वेयर टू एनीवन कि वो वाकई आप लोगों को इधर उधर बैठ के जो इतने झगड़े हुए ना, मैं देख रहा हूँ यार, इन्होंने मेरी बात मानी, इन्होंने अपने जहन को इस्तेमाल किया, वो भूल गए हैं सब। दे ऑल फॉर यू, चाहे वो आप हो, आप हो, आप हो, आप हो, आप हो, आप हो या आप हो, आप लोगों के लिए। इसी तरीके से जब आप भी बाहर जाए ना, उनसे मिले, हमसे मिले, सबसे मिले और फिर एंजॉय करें लाइफ। सर आपसे तो पक्का, आपसे तो मिलूंगी। बिल्कुल, सबसे मिले साइमा, सबसे मिले, ये ना करें, सबसे मिले, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मेरे घर के दरवाजे खुले आप सबके लिए। आप जब आएंगे एंजॉय कीजिए, मेरे घर आए, बैठ के खाना खाएं, जो करना है एंजॉय कीजिए, बट दोस्तियां सबसे रखें। सर जो मैं यहाँ सिर्फ पे दुश्मन थे वो बाहर जाके एक दूसरे के लिए वोट अपील करें आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे लड़ते थे आप लोगों से, बाहर जाके वोट अपील करें कि उसको प्लीज वोट दे। वो सारे कंटेस्टेंट आपस में, मैं देखता रहता हूँ उनकी स्टोरीज वगैरह, सब मिलके जैसे ये कह रहे हैं, सब मिल रहे हैं आपस में, सब एंजॉय कर रहे हैं। जिनसे आप नहीं मिलना चाह रही हैं ना, उन्होंने आपके लिए ये कहा है कि अगर कोई खेल रहा है ना तो वो आप हैं। थैंक यू। तो आपके लिए कहा है। तो यहां था, जो भी झगड़ा था यहां था, बाहर सब खत्म हो गया है। जब है तो सब यहाँ पे जो भी कुछ हुआ, सब एक दूसरे को माफ करते हैं। Yes. ये गेम शो था, हम लोग यहाँ पे गेम खेलने आए थे सारे, और जो भी कुछ हुआ जाने अनजाने में सब भुला के एक दूसरे को दिल से माफ करते हैं। ठीक है। और जब हम बाहर जाएंगे एज अ फैमिली जाएंगे, हम जहाँ पे भी जाएंगे लोग हमें एज अ फैमिली देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि ये इससे नाराज है, ये इससे नाराज है। एज अ फैमिली देखेंगे, दिल साफ करते हैं। इतने दिन साथ गुजारना बहुत बड़ी बात है, साथ रहना, एक दूसरे को बर्दाश्त करना, क्योंकि सबकी नेचर डिफरेंट होती है। घर में भी हम बहन भाइयों से लड़ते हैं, तो यहाँ पे तो साइमा कि जो भी है यहाँ पे आज हम दिल से माफ करते हैं एक दूसरे को। और रोने से पहले वो खत्म कर लेकिन सबको माफ कर लगा यार, आप भी तो इसी घर के हो, आप हमारे घर के हो, हम सब एक ही इस वाले होते हैं। लेकिन अभी एक सवाल ये है, इस वक्त हमारे हाथ एक दूसरे मेरा एक, आप लोगों की जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं उससे मेरा एक छोटा सा सवाल है, हमारी बहुत खतरनाक लड़ाई है। जुनेद मेरा एक छोटा सा सवाल है, 3 दिन बाद माफ करना या अभी? सर अभी माफ अभी करते हैं। अच्छा एक बात मैं कहूँ, ओथ हो गई। अब जरा, अब हम इकट्ठे नहीं आए हुए। अभी मैं एज एन अली सिकंदर आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जिसने तमाशा के सारे एपिसोड देखे हैं। ऐसी थी तैसी, बाहर जाके तो दोस्त बनने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। दुश्मन क्या बनोगे, एक दूसरे की सवारियां तो नहीं लोगे ना। खेलो, डट के खेलो और नजर आओ। मैं पिछले तमाशा में जाने से पहले, मुझे नहीं पता, अल्लाह ताला ने एक आमद कराई थी, मैं वो आपसे शेयर करता हूं। और अगर उसे सिर्फ गौर कर लोगे ना, तो उसमें आप सबके लिए आपका पूरा सफर है। किस्मत मेरी बोली अब देख तमाशा, भटका तू दर बदर, अब संभल जरा सा, इस घर में आया। फैल जाओ, शॉट नहीं मिल रहे। इधर आ जाओ, यहां से शुरू करते हैं। ओके, मेरे साथ आप देंगे भाई, अनम की रुआइए। 1 2 3। किस्मत मेरी बोली अब देख तमाशा, भटका तू दर बदर, अब संभल जरा सा, इस घर में आया, खुद से मिला मैं, कई बार गिरा मैं, हर बार उठा मैं, चेहरों पे सजाए लोगों ने मास्क ही,
कुछ हम में भुगते फिर जीते टास्क कई, पर रुकना नहीं है मंजिल है बाकी। मैं खुद ही जाम बना और खुद ही साकी, यही तमाशा तमाशा गदर मचा जा दिखा दे सबको, दिखा तमाशा। आई लव यू ऑल। आप लोग तमाशा दिखाएं, दिल खोल के दिखाएं। और एक और प्रॉमिस करें जी, करें जी। जैसे आप लोग बाहर जाएंगे, आई प्रॉमिस, बहुत सारे लोग आपके इंटरव्यूज लेंगे, सोशल मीडिया पे भी, कहीं पे भी एक दूसरे के खिलाफ बात मत कीजिए। और बगैर पैसे में किसी को इंटरव्यू नहीं देना। पैसे लेने वाले चलो जी। Let the game begin. थैंक यू अगर फारूक खान उस दिन देखे क्या खुल जाता है बात। यार अगर 2-3 गाने और लगा दे तो मजा आ जाएगा। अच्छा देखो, अगर वो ज्यादा एंजॉय करना शुरू हो गए, कोई पता नहीं हमें रोक नहीं दे। आपने देखा हम चलते हैं। कैसे उठा लिया था, होने लग गया फ्री। बस देखा था आपने हमें इतने बड़े सारे जुनैद को कैसे उठा लिया था। देखो यही एनर्जी, यही स्पिरिट चाहिए, यही एंटरटेनमेंट चाहिए। बाकी हम कोशिश सब वेट करते हैं आप लोगों का रात को कैसे 10 बजे और वो एपिसोड देखें। तो उनका इंतजार वर्थ इट। ऑल द बेस्ट, यू ऑल आर वेल। जिस सिंधी दा एक्सेंट पाया है ये बड़ा ही सोहना लग गया।